नंबर 1। ये है उदाहरण नंबर 1। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 1 किए थे। इसमें हमने किसका मान निकाले थे भाई? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें मान दिया गया था 10a का मान दिया गया था और क्या पूछा गया था? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। अब 10 है, 10 के बाद अन्य क्या क्या बचेगा भाई? साइन बचेगा, कॉस बचेगा, कोसेक, सेक और कॉट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था। तो टेन है ये, हम जानते हैं टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और लंब क्या है? देखो यहाँ पर, यहाँ लंब क्या है? लंब क्या है? BC। और आधार क्या है? AB। ठीक है, माना समकोण त्रिभुज ABC में, माना समकोण त्रिभुज ABC में BC क्या है? BC है 4 और AB क्या है? 3 के। BC क्या है? 4 के और AB क्या है? 3 के है। जहां K क्या है? एक धन पूर्णांक है। हमने क्यों माने इसको? क्योंकि ये किसमें था? अनुपात में था। और अनुपात जो होता है वो दो संख्याओं का सरलतम रूप होता है। इसलिए हम इन संख्याओं से किससे गुना करते हैं? कोई भी एक चर राशि से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम K से गुना कर दिए। किससे गुना कर दिए? K से। आप X से भी गुना कर सकते थे। किससे? X से। लेकिन हमारे बुक में क्या दिया गया है? K दिया है, K दिया गया है, इसलिए हम K से ही गुना करेंगे। अब इसके बाद हम शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पर लंब और आधार का मान तो दिया है, लेकिन किसका मान निकालना है? हमें कर्ण का मान निकालना है। किसका मान? कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान निकालेंगे तभी हम अन्य अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम? समकोण त्रिभुज है हमारे पास। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए कर्ण क्या है यहाँ पर? AC। तो AC का वर्ग, लंब क्या है? BC, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। BC का मान क्या है भाई? यहाँ पर देखो 4K, तो 4K का स्क्वायर प्लस AB का मान क्या है? 3K का स्क्वायर। AC का मान दिया है क्या? नहीं, क्योंकि AC मतलब कर्ण, कर्ण का मान हमें निकालना है। ये हो गया। तो AC का मान कितना आएगा? देखो यहाँ पर 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएगा। क्या होगा यहाँ पर? 25K स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम? वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। यहाँ पर भी वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। हम 25 को क्या लिख सकते हैं भाई? 25 को हम लिख सकते हैं, हाँ 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब AC का मान कितना आया? 5K। AC का मान कितना आया? 5K। कितना आया भाई? 5K आया। चलो ठीक है, अब हमारे पास किसका किसका मान है? लंब का मान है, आधार का मान है और कर्ण का मान है। तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। हमें क्या क्या बोला गया है? साइन का मान निकालिए, कॉस का मान निकालिए और किसका मान भाई? किसका मान निकालना है? कोसेक का, सेक का, कॉट का, इनका मान निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं। हमें पता है साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? और क्या दिया है यहाँ पर? कोसेक। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? किसका व्युत्क्रम होता है ये? हाँ, साइन का व्युत्क्रम होता है। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा भाई? हाँ, कोसेक A बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन A। अब साइन A का मान कितना आया है? साइन A का मान कितना आया है भाई? तो कोसेक A बराबर साइन A का मान कितना है? 4 बटे 5। तो 1 बटे 4 बटे 5 कितना आ जाएगा यहाँ पर? कोसेक A बराबर आ जाएगा 5 बटे 4। या आप अनुपात से भी निकाल सकते थे। कोसेक बराबर क्या होता है? कोसेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अनुपात से भी निकाल सकते थे या त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम से भी निकाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है? और क्या निकालना है? सेक। सेक किसका व्युत्क्रम होता है भाई? सेक A बराबर क्या होता है? 1 बटे कॉस A। ठीक है, तो सेक A बराबर कॉस का मान कितना है? कॉस का मान 1 बटे 3 बटे 5। तो कॉस दिया है, क्या दिया है भाई? समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण है। और क्या दिया है भाई यहाँ पर? तथा tan
ए बराबर 1 ये दिया है। ठीक है, यहीं तक रहने दो, ये दिया है। अब सिद्ध क्या करना है हमें, या सत्यापित करना है ना, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है भाई, कि 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1 ये होता है कि नहीं, सत्यापित करना है, बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे हम। दिया है तो 10, अब 10 ए बराबर 1। ठीक है, अब 10 बराबर क्या होता है पता होगा आप लोगों को, 10 बराबर क्या होता है भाई, हाँ 10 बराबर क्या हो जाता है भाई, 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो कोण कहाँ बना हुआ है, यहाँ पर कोण कहाँ है, पहले आपको कोण ढूंढना होगा, क्योंकि कोण के अनुसार ही लंब और आधार का निर्धारण किया जाता है। किसके अनुसार, ये कोण के अनुसार। कोण कहाँ बना हुआ है, देखो यहाँ पर है 10 ए है, यहाँ पर देखो ए दिखाई दे रहा है ना, तो कोण ए कहाँ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा। ये क्या कहलाता है भाई, ये तो सबको पता होगा, ये क्या कहलाता है, कर्ण। अब आपको ढूंढना है कि लंब और आधार क्या है, तो कोण ए यहाँ पर है, तो इसके सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे भाई, लंब। ये क्या कहलाएगा, लंब। अब ये क्या हो जाएगा फिर, आधार। ये आपको समझना होगा किसके आधार पर, कोण के आधार पर, कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। नीचे तरफ है करके ये मत बोल देना कि आधार है करके, है ना, हमेशा याद रखना। आधार और लंब का निर्धारण कैसे होगा, कोण के द्वारा होगा। न्यून कोण, ये कौन सा कोण है, ये न्यून कोण के द्वारा होगा, समकोण के द्वारा नहीं होगा। ठीक है, इसके द्वारा होगा, न्यून कोण के द्वारा होगा। तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए यहाँ पर लंब क्या है, लंब क्या है यहाँ पर, हाँ बीसी, बीसी बटे क्या होगा, हाँ बीसी बटे ए बी। ठीक है, ए बी बराबर क्या हो रहा है, 1 बराबर क्या दिया है हमें, 1 दिया है। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। बीसी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, है ना, होगा कि नहीं। इसका गुना करेंगे नहीं था, क्या करेंगे इसका, हम गुना कर देंगे ऐसा, तो क्या हो जाएगा, बीसी बराबर ए बी। हम इसको क्या करेंगे, के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं, के। और के क्या है यहाँ पर, एक धन पूर्णांक, धन संख्या है। के क्या है यहाँ पर, धन संख्या या धन पूर्णांक संख्या, आप जो भी कहें, धन संख्या है। ठीक है, धन संख्या है। यहां तक समझ गए सब, जहां के धन संख्या है। ठीक है, धन संख्या है। भगाते जा रहा है बार बार। ठीक है, ये हुआ। अब किसका मान निकालेंगे हम, देखो हमारे पास किसका मान है, लंब का मान है और आधार का मान है। लंब का मान है और आधार का मान है। किसका मान निकालेंगे अब भाई, साइन। साइन में क्या आता है भाई, साइन में क्या आएगा, कर्ण आता है कि नहीं, तो कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण क्या है हमारे पास, AC है, तो निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है भाई, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, कर्ण का वर्ग। किसका वर्ग भाई, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाता है क्या, लंब का वर्ग धन धन आधार का वर्ग। ठीक है, आधार का वर्ग। चलो यहां तक समझ गए सब। तो कर्ण क्या है, देखिए यहाँ पर त्रिभुज में कर्ण का मान क्या है भाई, सॉरी कर्ण क्या है, AC। कर्ण क्या है, AC। तो AC का वर्ग, किसका वर्ग भाई, AC का वर्ग बराबर लंब क्या है यहाँ पर, लंब क्या है, BC। लंब क्या है, BC। BC का वर्ग प्लस आधार क्या है, AB। AB का वर्ग।
ठीक है। अब मान दिया हुआ है, देखो वहां पर ए बी का मान कितना है, सॉरी बीसी का मान कितना है, यहाँ पर देखो बीसी का मान कितना है के, और ए बी का मान भी क्या है के। माना लिखना भूल गए थे भाई, ठीक है। तो के रख देते हैं, तो AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, के का वर्ग प्लस के का वर्ग। कोष्टक हटा देते हैं आप, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं के का वर्ग धन के का। के कहां से आया पता है कि नहीं, पता है कि नहीं के कहां से आया, तो यहां देखिए के कहां से आया, BC बराबर AB बराबर के, दोनों का मान कितना है के है, तो BC का मान क्या होगा, कहां गया पीछे क्यों जा रहा है ये, BC का मान क्या होगा के का वर्ग, और AB का मान क्या हो जाएगा के का वर्ग, दोनों जुड़ेगा, तो AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ हम वर्गमूल लेंगे, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो AC और इधर क्या हो जाएगा 2k का वर्ग, इधर भी वर्गमूल लेंगे हम, ये क्या हो जाएगा वर्ग से वर्गमूल कट जाता है भाई, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या होगा, AC बराबर क्या होगा यहाँ पर करनी 2 इंटू करनी के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, तो बचा क्या है, क्या हमारे पास AC बराबर के इंटू करनी 2 आएगा, ये के इंटू करनी 2, समझ गए, किसका मान आ गया AC का मान आ गया। चलो यहां तक, तो इसलिए इसको करनी है, हाँ उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करनी 2 की ऐसा बिल्कुल गुना में है, गुना में आप लेफ्ट करिए राइट करिए, कोई उसके मान में प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब देखिए यहाँ पर सिद्ध क्या करना है हमें, 2 इंटू साइन ए कॉस ए बराबर 1, ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए बोला गया है, सत्यापित करने के लिए बोला गया है, तो सत्यापित करना है, ठीक है, तो सत्यापित करना है, क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1, तो हम यहाँ क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब साइन बराबर क्या होता है पता है सभी को, साइन बराबर क्या होता है भाई, अनुपात के रूप में बताइए, साइन बराबर क्या होगा अनुपात रूप में, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होगा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर, ठीक, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर, और कॉस बराबर क्या होता है भाई, कॉस बराबर आधार बटे कर, गुड, आधार बटे कर। चलिए त्रिभुज में देखिए आप, त्रिभुज में देखिए लंब क्या है यहाँ पर BC, लंब क्या है यहाँ पर बताइए BC, और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या है यहाँ पर AC। अब आधार क्या है देखिए यहाँ पर, आधार कितना है भाई, आधार क्या है AB, आधार क्या है AB, चलो तो आधार हो जाएगा क्या AB, और कर्ण क्या है AC, ठीक। ये आपको रफ में करना पड़ेगा थोड़ा सा बनाने के लिए है ये, ठीक है, ये तो 2 साइन, ठीक है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए गुणा BC बटे AC बराबर AB बटे AC,
मान रखिए यहाँ पर। बीसी का मान क्या है? बीसी का मान, बीसी का मान क्या है भाई? के। बीसी का मान क्या है यहाँ पर? के है। एसी का मान क्या है? एसी का मान के इंटू करनी 2 गुणा एबी का मान क्या है? के बटे एसी का मान क्या है? के इंटू करनी 2। ये आपको रफ में करना है, ये वाला पोर्शन आपको रफ में करना है, ये वाला, ठीक है। अब यहीं इसको देखते हैं, दूसरे पेज में नहीं जाते भाई। दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब देखिए, के से के कट जाएगा, एक के से के एक इधर कटा, ये भी कट गया इधर, तो गुना होगा, ये इधर गुना होगा, और करनी इंटू 2 करनी इंटू 2 क्या हो जाएगा? ये 2/2 आएगा, 2/2 ये हो जाएगा 1। तो देखो 1 आया, मतलब क्या प्राप्त हो गया हमें? राइट हैंड साइड। देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पर? 1 है कि नहीं? राइट हैंड साइड क्या है? 1 है। वही तो सिद्ध करना था, हमें सत्यापित करना था राइट हैंड साइड में। यहाँ बातें समझ में आई कि नहीं भाई? करनी 2 इंटू करनी 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। बस ये करना था आपको। आसान है, बिल्कुल आसान है, कठिन तो नहीं है भाई। चलो।